ओके ओके, ये यहाँ जाएगा। अरे यार वेट वेट वेट, ये हो गया बस। नहीं यार, कम ऑन, सीरियसली ये अभी हो गया था। शांत रहो। अगर तुम मेरे नेक के पास इसी तरह से सांस लेते रहोगी तो मैं कंसंट्रेट कहाँ से कर पाऊंगा? अगर हमें कोई देख लेगा तो? हाँ, तुम चाहती हो पूरे बाराती हमें अरेस्ट कर लें सिर्फ इस दरवाजे को खोलने के लिए? हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर कोई पकड़ेगा ना तो सारा ब्लेम मैं तुझ पे ही डालूंगा, बता रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि ऑफिसर, ये इसका आइडिया था। उसने कहा था कि उसको पुरानी यादें ताज़ा करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैं तो एक बेचारा सा आदमी हूँ जो इसके बाद में फंस गया। हाँ हाँ, तू तो बहुत इनोसेंट है। तुझे जो सोच के खुशी मिलती है वो सोच ले, ठीक है स्वीटहार्ट। पर सीरियसली, इस ट्री हाउस को लॉक करने की ज़रूरत क्या है? ऐसा क्या डाल रखा है भाई इन्होंने? हाँ हाँ, मुझे पता है, नए ओनर्स हैं इसके, पर फिर भी इतना बड़ा ताला। आम लोगों की तरह इसको खुला क्यों नहीं छोड़ते? मैं फोकस कर रहा हूँ। अरे मेरी माँ, मुझे एक सेकंड तो दे, ठीक है। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसे। हाँ, मैंने कुछ 4 या 5 यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा है तो मैं सीख गया। मुझे तो अब लॉक स्मिथ की डिग्री मिलनी चाहिए। अच्छा, तू अब डिसरिस्पेक्ट करेगी मुझे? अभी तू डाउट कर रही है ना? तू रुक, देखना मैं इसे कितने जल्दी। अबे ये तो खुल गया। देखा, क्या बोला था मैंने? यूट्यूब यूनिवर्सिटी की डिग्री हमें कभी फेल नहीं कर सकती, बता रहे हैं। और अब मेरी डियर मिस डाउटफुल, आफ्टर यू। ओ भाई, ओ भाई, ये लकड़ी, ये धूल, ये सब मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर रही है। लगता है नए ओनर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसे। अरे, ये इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। विंटर ट्री हाउस का अरोमा थेरेपी समझ ले इसे। अमीर लोग तो ये एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं। देखो, हमने जो पोस्टर्स लगाए थे वो अभी भी लगे हुए हैं। ये क्या? ये तो डेफिनेटली जस्टिन बीबर है। हे भगवान, कितनी ऑब्सेस्ड थी तू उसके साथ। मुझे याद है, तूने ना मुझे बेबी सॉन्ग सुना सुना के पागल कर दिया था। तूने गाना सुनाकर मुझे इतना पागल किया है ना कि जो नोकिया वाला फ़ोन था ना मेरा, मन करता था उसे तोड़ दूं। वैसे ये अभी भी वैसा ही है ना, जैसा हम इसे छोड़ के गए थे। मुझे लगा ये कब का टूट चुका होगा, पर अच्छा लगा इसे देखकर। अरे, ये क्या? ये तो हमारा पुराना ब्लैंकेट है। ये अभी तक यहाँ पे पड़ा है। वाह, इसे यहाँ पे और घर पे हमने कितने बार यूज़ किया है। और मैं कभी नहीं भूल सकता कि इसके वजह से तूने मेरी मम्मी से डांट खिलवाई थी। सारा जूस तूने गिराया था और ब्लेम मुझ पे डाल दिया था। हाँ हाँ, सब मेरी गलती होती है ना? आओ, बैठो इधर। थोड़ा धूल है पर चलेगा। हाँ, बस उस कॉर्नर पे मत जाना, क्योंकि
आई थिंक हम 10 साल के थे तब से ही वो टूट रहा है। तो शादी कैसे लगी? तुम्हारे पास बहुत बड़ा एरिया है यार। पर सच में तुम्हारा सेटअप तो बहुत बढ़िया है। मुझे शादियाँ उतनी पसंद नहीं आती और मैं जाता भी नहीं हूँ। पर ये अच्छा था। आई एन्जॉयड इट। है ना? और क्या खाना है यार। मतलब पहली बात तो ये कि यहाँ पे केक मिल रहा है। बहुत फैंसी है ना। बहुत फैंसी भाई। मैं तो 15 केक ठूस चुका हूँ अभी तक। क्या करूँ? ये तो शादी का ट्रेडिशन है ना कि आपको बफे की इज्जत करनी पड़ती है। हुँ? और जय के लिए तो मैं स्पेशल गेस्ट था। बेचारा इतना मेरे घर में रहता था ना कि उसे मेरे मम्मी पापा अडॉप्ट करने वाले थे। ये सब देखकर और यहाँ पर वापस आकर थोड़ा अजीब लग रहा है। ये गार्डन, ये ट्री हाउस। क्या तूने कभी ये सोचा था कि हम यहाँ पर वापस आएंगे? हाँ, मुझे भी नहीं लगा था। सब कुछ कैसा चल रहा है? काम करो, घर संभालो और फिर चिंता करो कि डैम तुम तो बूढ़े हो रहे हो। बट ऑनेस्टली मैं कुछ टाइम से बहुत बिजी रहा हूँ। बट हाँ, लाइफ थोड़ी केओटिक रही है। हाँ, हाँ, मैं बिजी हो सकता हूँ। आई मीन कम ऑन। हम बड़े हो चुके हैं तो मुझे सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे जब तूने मुझे देखा था तो कैसा फील हुआ था? तुझे पता है, मैं थोड़ा नर्वस था तेरे सामने आने से पहले। मैं ये सोच के नर्वस हो रहा था कि मैं तुझसे मिलूँगा कैसे। मैं भी सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे आऊँ। लेकिन अभी तुझसे बैठ कर बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थम सा गया है। और सच बताऊँ, मैंने तुझे बहुत मिस किया। डैम यार, मैं तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ। एक मिनट, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। हाँ, कह सकते हो। तुझे पता ही है ना हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया है। हमें बात किए हुए कितना टाइम हो चुका है। हम यहाँ साथ में हैं ना। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैंने तुझे कितना मिस किया। ओके, ओके, इमोशनल टॉक तो बहुत हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस करें। तुझे याद है वो एक वाइन की बॉटल जो तूने चुरा के लाई थी यहाँ पे? तुझे लगता है वो यहाँ पे अभी भी होगी? हम्म? तूने अपने कज़न से ये बॉटल चुराई थी और किसी क्राइम मास्टरमाइंड की तरह तूने यहाँ पर उसे बहुत ध्यान से छुपाया था। हाँ, हाँ, मेरा प्लान तो फुल प्रूफ था। पर मुझे कहाँ से पता होगा कि तू सीढ़ी पे गिरने वाली है और वो बॉटल तो टूटने वाली थी। तुझे याद है उस रात को हमने पी थी और जब हम घर गए थे तो मैंने सोबर होने का नाटक किया था। उस रात को मेरी मॉम ने जो मुझे सुनाया है ना, मैं भूल नहीं सकता ज़िंदगी भर। हाँ, आई मीन हर बात पे हंसना और लड़खड़ा के चलना, ऑब्वियसली उनको समझ में आ ही जाएगा। पर उस रात के बाद से मुझे सिनेमन की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर चलो, देखते हैं। वाइन है, क्या पता और टेस्टी बन गई हो। लेट्स सी। हमने यहाँ पे ही तो रखा था ना। हमने कोई हिडन कंपार्टमेंट वगैरह तो
मिल गया मिल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी भी यहाँ पर है। देखो, इसे तो कुछ नहीं हुआ है। शक्ल से तो काफ़ी सही लग रहा है अभी भी। कम ऑन, तुम इसके लिए क्यूरियस नहीं हो? अच्छा ठीक है। आ, इस बक्से में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग फ़ोटो है मेरी। तुमको याद है, मैंने कूल लगने के लिए अपने आईब्रो में कट लगाया था। कूल लगने के चक्कर में मैंने कुछ ज़्यादा ही आईब्रो काट दिया था अपना। हे, तुम ठीक हो ना? नहीं, वो एक्चुअली तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो इसलिए। अच्छा ठीक है, तुमको इसे खोलने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है ना, तो मैं ही, ओके, मैं नहीं खोलने वाला इसे। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं खोलने वाला इसे, हाँ। ऑल राइट, प्लान में चेंजेस। तो जैसे कि तुम अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट को देखना नहीं चाहती, वैसे मैं भी नहीं देखना चाहता। तो एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं। ट्रूथ और डेयर। क्या? हम ट्री हाउस में हैं, और ट्री हाउस का ये कानून है कि यहाँ पे ट्रूथ और डेयर खेला जाता है। हाँ, सीरियसली। अगर तुम चाहो तो आई विल गो फर्स्ट। कम ऑन, मज़ा आएगा ना। अब मुझसे पूछो जल्दी। डेयर। इजी। बता क्या करना है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। अबे ये बॉटल यहाँ सदियों से पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने ही कहा था कि ये ठीक दिख रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो। और मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कि पता नहीं उसके अंदर क्या क्या पनप रहा होगा। और मुझे तो अभी से हॉस्पिटल का बेड दिखने लग गया। आप यहाँ पे कैसे आए? अब वो क्या है ना कि एक पुरानी बॉटल पड़ी हुई थी वाइन की, पता नहीं कितने सालों से पड़ी हुई थी, पर मेरे दोस्त ने कहा कि उसे पी लो, तो मैं पी गया, और देखो मैं यहाँ पे आ गया। मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, कम से कम वो तो करने दे। तूने बोला था इसलिए मैं अज्यूम करके इसे पी रहा हूँ, ठीक है? पता नहीं है क्या है यार। प्लीज़ मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड को बता देना कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। यो, कितना ख़राब है यार ये। तू श्योर है ना तूने वाइन उठा के लाई थी? मैंने कभी वाइन की बोतल नहीं देखी है, और इस पे वाइन लिखा नहीं है, ठीक है? तूने ही कहा था कि ये वाइन है। ये डेफिनेटली वाइन नहीं है यार, थिनर जैसा टेस्ट कर रहा है। तूने झूठ बोला था मुझसे, मुझे पता है। भाई ये जो भी चीज़ है, हमने इसे रखा ही क्यों यार? कितना गंदा टेस्ट है यार इसका। अच्छा, तो मुझे ऐसे देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा ना? हाँ, तू शैतान से तो कम नहीं है। प्योर इवल। नहीं, अब जो ये तेरी इनोसेंट स्माइल है ना, ये भी तुझे नहीं बचा सकती। खैर, अब तेरी बारी। ट्रूथ और डेयर। क्या बात है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। दैट्स गुड। ठीक है, फिर मैं तुझे ये डेयर देता हूँ कि वो जो बक्सा है ना, अपना टाइम कैप्सूल, तुझे उसे खोलना पड़ेगा। नहीं, मुझे कोई दूसरा डेयर दे। कितना बचने की कोशिश करेगी यार? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अगर तुझे नहीं करना तो वी कैन मूव ऑन। पर हाँ, अगर तू ऐसा करेगी तो इसका मतलब है कि मैं जीत गया। ओहो, मुझे पता था तू मुझे जीतने नहीं दे सकती इतने आसानी से।
वो ये सब अभी भी यहाँ पर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसे किसी ने चुराया नहीं अभी तक। ओके, देखते हैं हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें छुपा के रखी हैं जो कि हम फ्यूचर में देखना चाहते थे। यार, इन सब चीज़ों को देख कर ना मेरी यादें ताज़ा हो गई। ओए हेलो, ये सब चीज़ें प्राइजलेस है, ठीक है? इसको बेचने वेचने का कोई इरादा नहीं है। ओह माय गॉड, ये देखो, ये मेरी फ्रेंडशिप ब्रेसलेट है। तुमने वादा किया था ना कि हम मैचिंग ब्रेसलेट पहनेंगे हमेशा के लिए। मैं सालों तक इंतज़ार करता रहा कि तुम वो ब्रेसलेट मुझे बना के दोगी, पर तुमने कभी नहीं दिया। ये ये रोमांटिक सॉन्ग वाली सीडी है। वाह, मैं ये सब सुना करता था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए रखा था। मैं घंटों घंटों सॉन्ग को ढूंढता और मैं ये ध्यान रखता कि कहीं तुम्हें कुछ समझ ना आ जाए, कहीं तुम्हें ये पता ना चल जाए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कम ऑन, तुम्हें पता है ना मैं पहले कितना ऑकवर्ड था। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें कन्फेस नहीं कर पाता था। ये जो सीडी है ना जिसमें लव सॉन्ग्स हैं, वो देकर मैं कोशिश करता था कि तुम्हें खुद से समझ में आ जाए। और मज़ेदार बात तो ये है कि मैं लकी था, तुम्हें मेरे इशारे समझ में आ गए। ये देखो, आई थिंक हम पहले डेट में एक मूवी देखने गए थे, ये उसी की टिकट है। ओह गॉड, मुझे याद है, मैं बहुत नर्वस था। मूवी शुरू होने के पहले ही मैं अपना पॉपकॉर्न गिरा बैठा था। पर वो रात बहुत अच्छी थी। हम साथ में कितने अच्छे थे ना। सच कहूँ तो शायद ही मैं किसी और के साथ इस तरह से कनेक्ट हो पाया हूँ। लाइफ भी बड़ी अजीब है ना। देखो, हम इतने साल बाद यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दिन वापस आ गए हैं। तुझे पता है, मैंने वो रात कितनी बार अपने दिमाग में रिप्ले किया होगा। कम से कम उस रात को 1000 बार मैंने रिप्ले किया होगा अपने दिमाग में। मैं ये भी सोचता हूँ कि ये सब कितना परफेक्ट था और ये कैसे ख़त्म हो गया। कभी तूने इस बारे में सोचा, या फिर हमारे बारे में? हाँ, एक्चुअली मैं इस बारे में बहुत सोचता था और मुझे लगता था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर मैं डरता भी था। हाँ, उसके बारे में ना सोचूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे याद है, मुझे उस टाइम ऐसा लगा था कि हम इसे फिक्स कर सकते हैं, पर मैं काफ़ी डरता था और मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। और यही बात ना करना हमारे बीच में इतनी बड़ी दूरियां पैदा कर देगा, मुझे पता नहीं था। मुझे लड़ना चाहिए था, मुझे तुझसे बात करनी चाहिए थी। कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना मुझे। पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा गलत हो सकता हूँ किसी के बारे में। मुझे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी मैंने। मैं तुझे ब्लेम नहीं करता। आई थिंक हम यंग थे और हमें पता नहीं था इस रिलेशनशिप को संभालना कैसे है। इतना सब होने के बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम साथ में रहते और डटे रहते तो क्या होता। हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि नया शहर, नई जगह, नई जॉब, तो शायद हमें कोई नया भी मिल जाए जो कि बेटर हो। पता नहीं था मैं इतना बुद्धू निकलूंगा। तुम्हें पता है, मेरे लिए सिर्फ तुम ही थी।
मैं बहुत टाइम से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर अटका हुआ था। सॉरी, काफ़ी हैवी बातें कर रहा हूँ, है ना? मैं क्यूरियस हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो? हाँ हाँ, मैंने देखा। तुमने कुछ बॉक्स से निकाला और अपने पीछे छुपा के रखा है उसे। ओ कम ऑन, तुम भी छुपाने में कोई एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है? हे, अगर तुम नहीं दिखाना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम जिस तरह से बर्ताव कर रही हो ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत ज़रूरी चीज़ छुपा रही हो। ये क्या है? क्या ये तुमने लिखा है? क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें ये भेजूंगी कि नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कि दूरियां हमें जीने नहीं देंगी। मैं हर दिन तुम्हें मिस करती। हर दिन ऐसा लगता जैसे हम दूर होते जा रहे हैं और हम कभी नज़दीक नहीं आ पाएंगे। हर दिन जब भी मैं उठती, मेरे दिमाग में बस यही ख्याल चलता रहता। ऐसा फील होता है जैसे मैं धीरे धीरे इस रिश्ते को टूटते हुए देख रही हूँ। पर मैं अब भी विश्वास करती हूँ कि हमारी बीच की ये दूरियां मिट जाएंगी और हम फिर से साथ में आएंगे। या आई एम सॉरी, मुझे इतने ज़ोर से नहीं पढ़ना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो। ये ये तुमने कब लिखा? पहले कब? मुझे ठीक से बताओ, पहले कब? तुमने ये ब्रेकअप के बाद लिखा था? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट मुझे पता नहीं था कि तुम भी अलग होने से डरती हो। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बट आई विश तुमने ये लेटर मुझे दे दिया होता। अगर मुझे पता होता ना कि तुम भी अलग नहीं होना चाहती, तो शायद मैं चीज़ें ठीक कर सकता था। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। तुम्हें लगता है कि कुछ हो सकता है अभी? अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस शादी में इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ मुझे यहाँ पर खींच के ले आई। जैसे वो चीज़ चाहती है, वो हिस्सा चाहता है कि मैं तुम्हें देख पाऊँ। यहाँ पर इतने टाइम बाद बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी हुआ करती थी ना, अब उनके कोई मायने नहीं है। जिस रीज़न्स की वजह से हम अलग हुए थे ना, अब तो वो भी बड़े नहीं लगते। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सब चीज़ें सिंपल हो गई है हमारे बड़े होने के बाद। बहुत सी चीज़ें अभी भी हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि आई मिस्ड यू। अगर कोई छोटा सा भी चांस है ना हमारे साथ आने का, भले ही वो कितना ख़राब और मुश्किल क्यों ना हो, मैं ट्राई करूँगा। क्योंकि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं हुई है। फ़िलहाल हमें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ये चीज़ फिर से करना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हम किसी बच्चे की तरह ये चीज़ें हैंडल करें। क्योंकि अगर हम फिर से साथ में आना चाहते हैं ना, तो हमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। मैच्योर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। खैर वो सब छोड़ो, माहौल अच्छा है तो शुरुआत करते हैं छोटे से ट्रूथ और डेयर के साथ।
बताओ क्या चूज़ करना चाहोगी? मैं सीरियस हूँ भाई, ट्रूथ और डेयर। ओके, ट्रूथ। ओके, तुम्हें लगता है हमारे साथ आने का कोई चांस है? हम्म, तुमने बता दिया, अच्छी बात है। वरना तुम डेयर चूज़ करती ना तो पक्का मैं तुम्हें डिनर के लिए पूछता। ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी, पूछो। डेयर। ना, जो नकली वाइन तुमने मुझे पिलाई है ना, उसके बाद से तो मैं डर ही नहीं रहा। हाँ, एक मिनट, व्हाट? तुम मजाक कर रही हो ना? तुम्हें, तुम श्योर हो ना, तुम चाहती हो कि आई किस यू? तुम मुझे, तुम श्योर हो ना, तुम मुझे डेयर करना चाहती हो दैट आई किस यू? ठीक है, तुम्हारा डेयर है, तुम ये चाहती हो तो आई डू इट। हाँ, मैं हमेशा से तुम्हारा था। आओ, मेरे पास आओ। आई मिस्ड यू सो मच। मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई प्रॉमिस।